बच्चों, आज हम लोग अलंकार पर थोड़ा विचार करेंगे। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना, सामान्य अर्थ। और गहना का काम है शोभा बढ़ाना। मनुष्य अलंकार धारण करता है अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए। एक और एक मात्र उसका कारण है। न गहने से रोग मिटता है, न शोक मिटता है, न भूख मिटती है, न प्यास दूर होता है। एक और एक मात्र काम है अलंकार का सौंदर्य में वृद्धि करना। उसी तरह से साहित्य में भी अलंकार है। उस अलंकार का काम है काव्य की शोभा बढ़ाना। इसीलिए पुराने आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, गुण को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा यानी चमत्कार पैदा करे काव्य में, है ना। एक और परिभाषा दी गई, अलंक्रियते इति अलंकारः। जो अलंकृत करे, जो सौंदर्य को बढ़ावे, जो शोभा को बढ़ावे, वह अलंकार है। तो इस तरह से अलंकार की परिभाषा हुई, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसको हिंदी में कहेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। गुण, धर्म। गुण मतलब धर्म। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, जो गुण हैं, वही अलंकार है। अलंकार के 3 भेद माने गए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो जहाँ शब्द में अलंकार हो वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ में अलंकार हो वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार हो वहाँ उभयालंकार होता है। उभय माने दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों। तो जहाँ दोनों तरफ शब्द में भी हो और अर्थ में भी हो अलंकार, तो वहाँ उभय अलंकार होता है। हम लोगों को जो 8 अलंकार पढ़ने हैं नवी कक्षा में, उनमें से शब्दालंकार के 3 अलंकार हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, जहाँ इसकी परिभाषा दी गई है, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, बार बार दोहराया गया। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। व्यंजन वर्ण आप जानते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्ण 33 हैं, क से लेकर के ह तक। उन्हीं की आवृत्ति होगी, स्वरों की गणना नहीं होती इसमें। तो जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, दोहराया जाए, बार बार आया हो वाक्य में, काव्य में, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब म की आवृत्ति, मुदित महीपति म, मंदिर म, 3 बार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। स की आवृत्ति, सेवक स, सचिव स, सुमंत्र स। इस तरह से काव्य में जब बार बार आवृत्ति हो उसकी व्यंजन वर्णों की, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। एक दूसरा उदाहरण। अब ये देखिए कितना सुंदर च का उदाहरण है। चारु च, चंद च, चंचल
च, तो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये च की जो आवृत्ति है यही अनुप्रास है। ठीक। इसके बाद अगला अलंकार जो है यमक अलंकार। कविता की किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आवे, प्रयोग हो, प्रयुक्त हो, और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, वही शब्द, और उसके जितने बार प्रयोग हो उसके अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक। तो यमक अलंकार में माला फेरत जुग गया, उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसका अर्थ समझिए। कवि का कहना है कि माला फेरते फेरते जुग गया, लेकिन मन नहीं फिरा, फिरा न मन का फेर, मन का फेर नहीं गया। माला तो फेर रहे हैं भगवान ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन मन जो है सामाजिक ये दुनियादारी में, लोक में उलझा हुआ है, मन का फेर तो गया नहीं। अब दूसरी पंक्ति में है अलंकार, इसमें है कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब ये मन का शब्द, कर का मन का डारी दे, अब मन का फेर। अब यहाँ देखिए, एक तो मन का अपने अंदर का, और मन का मन माले का दाना। तो कर का मन का डारी दे, तो हाथ में जो माले का माला लिए हुए हैं, तो उस माले में छोटे छोटे दाने होते हैं, जो माला होता है। उस दाने को कहते हैं कभी की कबीरदासी की, इसको त्याग दो, छोड़ दो। कर का मन का डारी दे, हटा दो, कर का मन का डार दे, छोड़ दो। तो ये माले के दाने हो गए मन का। और अगली में कहते हैं मन का, आपके मन के अंदर जो दाने हैं, जो मैल हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उनको बदलो, उनको फेरो। तो यहाँ मन का शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है और 2-3 अर्थ इसके हुए हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हुआ। ठीक। अब तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का जो अर्थ होता है वो चिपकना होता है ना। शब्द, किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द और उस शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, मिले हुए हों, चिपके हुए हों, तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए, पानी एक शब्द है और इस पानी के कई अर्थ हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब मोती के साथ पानी का अर्थ है चमक। मोती पानीदार है, चमकीला है, तो पानी का अर्थ क्या हो गया, मोती के साथ चमक। और मनुष्य के साथ प्रतिष्ठा, व्यक्ति प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, पानीदार है। पानी का एक ही अर्थ यह भी हो गया। और चून, चूना के साथ पानी का अर्थ
जल। तो एक ही पाली शब्द है, लेकिन इन शब्दों के कारण उसके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं इस दोहे में। इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ सोना भी यहाँ है ना। अब देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, यानी सुवर्ण को ढूंढते फिर रहा है। कौन फिर रहा है? कवि। तो कवि को क्या सुवर्ण, यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, क्या अर्थ आता है? कवि क्या खोजता है? सुंदर सुंदर वर्णों की तलाश में रहता है। कविता में सुंदर सुंदर वर्णों का समायोजन करता है कविता। तो सुंदर वर्ण, और कवि के साथ सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के साथ जो लफंगा व्यक्ति है, सुंदर स्त्री, और चोर के साथ सोना। सोने की तलाश में रहता है, सोना के ही तलाश में रहता है ना, इसलिए चोर। तो इसलिए सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ कवि के साथ सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के साथ सुंदर वर्ण वाली, सुंदर रंग वाली, और चोर के साथ धन, सोना। तो ये हो गए शब्दालंकार। यही 3 शब्दालंकार पढ़ना है। अगले वीडियो में कभी अर्थालंकार की चर्चा होगी। इसी के साथ धन्यवाद।